उपनिषद का एक श्लोक है, वह पास से पास और दूर से दूर है। ये विरोधी वक्तव्य किस ओर संकेत करते हैं? लीलाधर श्रीवास्तव, देहरादून। वह पास से पास, दूर से दूर है। एक अर्थ तो इसका यह होता है कि वो सब कहीं जगह है, सब जगह वो ही वो है। वह पास से पास और दूर से दूर है। एक अर्थ तो इसका ये बनता है। दूसरा अर्थ यह बनता है कि वो है तो पास से पास ही, लेकिन जब उसे तुम ढूंढने लगते हो तो वह दूर से दूर हो जाता है। आइए अष्टवक्र के सूत्रों पे हम चलें। आत्म पद दूर नहीं है, उसे किसी प्रकार की सीमाओं में बांधकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्म पद दूर नहीं है। उपनिषद भी यही कहते हैं कि वो पास से पास है और दूर से दूर है। वो दूर से दूर कब हो जाता है? जब आप उसे खोजना शुरू कर देते हैं। जब आप उसे खोजना शुरू कर देते हैं तो वह दूर से दूर हो जाता है, और जब उसे आप खोजते नहीं तो वह पास से पास है। रात्रि को आप उसे खोजते नहीं, सो जाते हो, निष्क्रिय होके सो जाते हो, कुछ नहीं करते, आराम की अवस्था में होते हो, परिश्रमहीनता में होते हो। तुम खोज भी नहीं करते, ढूंढते भी नहीं, कहाँ गया, कौन है। विश्राम की अवस्था में, परम विश्राम की अवस्था में तुम होते हो और वह तुम्हारे पास होता है। जागने पर तुम उसे खोजना शुरू कर देते हो तो वह दूर से दूर हो जाता है। जैसे ही तुम उसे खोजना शुरू करोगे, यद्यपि वो पास से पास है, खोजते ही, खोजने की कोशिश में ही वह दूर से दूर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, खोजना बंद करो। किसे खोज रहे हो? कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे वन मां। ऐसे घट में पीव है। जब तुम्हारे घट में ही वो मौजूद है, वनों में क्या खाक छानने जाओगे? कहां ढूंढोगे उसे? काहे रे बन खोजत जाए, काहे रे बन खोजत जाए। ऐसे घट में पीव हैं, मूर्ख जाने ना। मूर्ख उसे जानता नहीं, वह उसे खोजता है।
मुझे जब पहला पहला सवाल पूछा गया दयानंद ने, बाबा मैं ध्यान क्या करूं, कैसे करूं, अपने पास कैसे पहुंचूं, मैंने दयानंद से पूछा, आपसे भी पूछता हूं कि तुमको तुम्हारे पास आने में क्या करना पड़ेगा। कोई सीढ़ी लगानी पड़ेगी, कोई दंड बैठक मारनी पड़ेगी, कोई प्रयास करना पड़ेगा, कहीं दूर मैराथन की दौड़ जीतनी होगी, धावक बनना होगा, कुछ कमाना होगा, क्या करना होगा। तुम्हें तुम्हारे तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा। उसने कहा कुछ नहीं करना होगा। तो बस ठीक है। दयानंद को दयानंद होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको तुम होने के लिए क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये अंतरिम सूत्र है, ये अंतिम सूत्र है। और आज हमारे सारे गुरु, सारे ज्ञानी जन, सारे आध्यात्मिक नेता हमें समझा रहे हैं, ये करो वो करो। 113 विधियां गनाई गई और मुझसे लोग पूछते हैं कि बाबा ये 113 विधियों का संतों ने बनाई, तत्वज्ञानियों ने बनाई, आत्मवेता पुरुषों ने बनाई, फिर काहे को बनाई। तो मैं यही कहता हूं, जब आप खोजना शुरू कर दोगे तो आत्म वेता पुरुषों को आपको करीब लाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये 112 की 112 विधियां तुम्हें अपने पास लाने के लिए नहीं है। जैसे तुम सोए पड़े हो और तुम कहीं गए नहीं हो, कल्पना में कहीं चले गए, बस तुम्हें झंझोड़ के उठाना मात्र है। सारी विधियां तुम्हें झंझोड़ने मात्र का काम करती हैं कि जागो, देखो, पहचानो तुम हो कौन, और कुछ नहीं। वह दूर से दूर, पास से पास है, यानी वो सब जगह है। पास से पास भी वो है, दूर से दूर भी वो है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। और दूसरा अर्थ क्या है कि है तो वो पास, लेकिन जैसे ही तुम पास की चीज को खोजना शुरू करोगे, तुम पास की चीज को खो दोगे, क्योंकि जहां तुम्हारी दृष्टि होती है वहीं तुम होते हो। याद रखना, जहां तुम्हारी दृष्टि होती है तुम वहीं होते हो। तुम सामने दृश्य देख रहे हो, तुम अपने आप को भूल जाओगे। तुम पिक्चर देख रहे हो, तुम अपने आप को भूल जाओगे, तुम पिक्चर ही हो जाओगे। बस यही मूढ़ता है, यही अज्ञान है, यही तुम्हें हुआ है। कोई खास मर्ज है नहीं। सोए सोए को जगाना नहीं होता, बस सिर्फ झंझोड़ना होता है। आत्म पद दूर नहीं है। तुम दूर नहीं हो अपने आप से, तुम तुम्हारे करीब से करीब हो, तुम अपने पास से पास हो। तुम्हें खोजने की कोई आवश्यकता नहीं।
उसे किसी प्रकार की सीमाओं में बांधकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे किसी प्रकार की सीमाओं में बांधकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ सीमाओं में बांधकर का क्या अर्थ है? कोई भी विधि अपना के, वो विधि चाहे किसी ने भी क्यों ना कही हो, तत्ववेता पुरुषों के द्वारा बताई गई सभी विधियां मात्र आपको झंझोड़ना ही उनका लक्ष्य है। कैसे आपको झंझोड़ के याद करा दें, जगा दें। सोया हुआ मनुष्य अपने आप को गंवा देता है, यद्यपि वह अपने आप को गंवा सकता नहीं। अब इन शब्दों को पल्ले बांध लेना। यह तत्व है, यह रस है, उपनिषदों का, वेदों का, सभी शास्त्रों का रस है। जब तुम सोते हो तो अपने आप को खो देते हो, यद्यपि तुम खो सकते नहीं। बहुत गहरी बात है। बहुत बार मंथन करना होगा, मनन करना होगा, फिर समझ के भीतर आएगी। जब तुम सोए होते हो तो स्वयं को गंवा देते हो, यद्यपि खुद को गंवा नहीं सकते। देखिए, तुम कुछ ऐसा नहीं जो कि तुम खो जाओ। तुम खुद को गंवा नहीं सकते, लेकिन सो सकते हो। और जब तुम सो सकते हो तो तुम गंवा भी सकते हो, ऐसा तुम मानते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। सोया हुआ व्यक्ति जब ये जानता ही नहीं कि मैं हूं, तो अपने आप को गंवाया ही हुआ होता है ना। जब आदमी सो जाता है तो वह जानता नहीं कि मैं हूं, क्योंकि सोया है। तो उस वक्त उसने अपने आप को गंवा लिया ना। बस यही भ्रांति है तुम्हें। तुम सोए हुए हो एंड यू नीड अवेकनिंग। तुम सोए हुए हो और तुम अपने आप को गंवाए हुए हो कल्पना में। ध्यान रखना, सच में तो तुम अपने आप को कभी गंवा नहीं सकते। कल्पना में गंवा सकते हो, सच में तुम गंवा नहीं सकते। और यह जगत भी एक सपना है। सोए सोए इसे देख रहे हो। जागोगे तो पाओगे, ओह, ये मैंने जो देखा ये झूठ था। ये जहाज के ऊपर बैठे जा रहे थे, जहाज गिर पड़ा समुद्र में। कितने व्यक्ति बैठे थे, कितना सामान था, कितना लाभ लश्कर था, और दुर्घटनाग्रस्त हुआ जहाज, गिर गया समुद्र में। तुम डर गए, तुम्हारी आंख खुली, देखा कोई जहाज का पुर्जा नहीं, कोई समुद्र नहीं, तुम तो सो गए थे। सोए हुओं को ये भूल होती है, जागे हुओं को भूल नहीं होती। सोना एक आवरण मात्र है। आवरण जैसे आंख में देखने की क्षमता है, और आंखों की पलकें आवरण का काम करती हैं। आंखें जब बंद होती हैं तो शटर डाउन होता है आपकी आंखों का,
आंखें देख सकते हुए भी देखती नहीं, आवरण के कारण, इन पलकों के कारण। यह पलकें आंखों के ऊपर आवरण का काम करती हैं। इसी तरह यह ज्ञान, यह अज्ञान तुम्हारे ज्ञान के ऊपर एक आवरण मात्र है, और आवरण को सिर्फ हटाना होता है। ज्यादा खोज करने की जरूरत नहीं, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, ज्यादा शीर्षासन पचड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं, कोई 112 विधियां अपनाने की जरूरत नहीं। इसलिए कृष्णामूर्ति ने एक बात कही, पाथलेस पाथ। यह ऐसा रास्ता है जिसका कोई रास्ता नहीं। यह ऐसी मंजिल है जिसका कोई रास्ता नहीं। जो तुम हो वो सदा पाया हुआ है, और जिसे खो नहीं सकते उसको पा कैसे सकते हो। लेकिन एक काम कर सकते हो, भुला सकते हो। बस मात्र भूल गए हो। मात्र आंख को देखने की शक्ति तो है, मात्र पलकों के आवरणों ने आंखों की देखने की शक्ति को बंद कर दिया है, ढक लिया है। इस आवरण को हटाना है, और हटाना भी क्या है, बस पलकें खोल लेना है। देखने की क्षमता आंखों में सदा से है, उसकी फिक्र मत करना। तुम आंखों की देखने की शक्ति कम न कर पाओगे। तुम हो, और कभी नए होने में नहीं जा सकोगे। तुम कभी अपने आप को खो नहीं सकते, भूल सकते हो। इसलिए गुरुजेफ ने कहा, सेल्फ रीमेंबरिंग, फिर से याद करो। भूल गए, खो नहीं, भूले हो, खोए नहीं। और आवरण के ढके होने के कारण तुम देख नहीं पा रहे हो सत्य क्या है। आवरण का पर्दा तुम्हारे सत्य को ढके रहता है, उसे किसी प्रकार की सीमाओं में बांधकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। कैसे करोगे प्राप्त? दयानंद को प्राप्त कैसे करेगा? भूल गया था। भूल सकते हो। आपके पास कोई वस्तु है, वह आपने कहां रख दी, वस्तु गुम नहीं होगी, भूल जाओगे कि कहां है। बस यही कुछ तुम्हारे साथ जीवन में घटता है, मात्र भूले हो, गुम नहीं हुए हो। इस बात का ध्यान रखना। तुम हो, सदा रहोगे, सदा थे, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तुम हो, सदा से हो, कभी गुम नहीं हो सकते, हाँ भूल सकते हो। इसलिए सेल्फ रिमेंबरिंग, नो थाई सेल्फ, हु आर यू। ये सारी तरकीबें नहीं हैं, सिर्फ मात्र झिंझोड़ना है आपको। आंखें खोल लो, सारे भ्रम टूट जाएंगे। कहते हैं अष्टावक्र, ये किसी भी विधि से खुद को पाया नहीं जा सकता। इन विधियों को फाड़ दो, इन विधियों को कचरे में जला दो। खुद को पाने के लिए इतने शास्त्रों की आवश्यकता क्या है? पागल हुए हो? अरे तुम हो,
और तुम ऐसे हो कि कभी भी नहीं नए नहीं हो सकते, तुम कभी गुम नहीं हो सकते। तुम ऐसे हो, सदा से हो, अब भी हो, कल भी रहोगे। बस अपने आप को पाओगे कब? जब आंख खोल लोगे। ये कचरे में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अष्टावक्र भी यही कहते हैं, जितु कृष्ण मूर्ति भी यही कहते हैं, पागलपन मत करो, तुम हो और गुम नहीं हो गए हो, भूल गए हो। मेमोरी नहीं है, भूल गए हो। रिमेंबर, याद करो तुम्हें। उसे किसी प्रकार की सीमाओं में, सीमाएं यहाँ शब्द है विधियों के लिए। 112 विधियां तत्ववेताओं ने, ज्ञानी महापुरुषों ने खोजी, लेकिन अष्टावक्र ने सब विधियों के ऊपर पानी फेर दिया। कहते छोड़ो, ये बकवास है, तुम कहीं गए ही नहीं। पास आने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस तुम हो। और जब भी याद कर लोगे तभी पता चल जाएगा कि तुम हो। और उससे पहले के सारे स्वप्न, सुख दुख, कष्ट, क्लेश, पीड़ा, सब मात्र स्वप्न है। और स्वप्न कितनी देर भी तुम चाहे देखे सकते हो, ये तुम्हारी मौज। सभी ऋषि कहते हैं जागो। किसी विधि के द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। बड़ा सुंदर शब्द है। He cannot be created. He can invent only. पर्दा नहीं उठा सकते, क्रिएशन नहीं कर सकते खुद की, प्राप्त नहीं किया जा सकता तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे द्वारा, क्योंकि तुम हो। क्रिएट नहीं कर सकते तुम, सिर्फ तुम पर्दा हटा सकते हो, भूल सकते हो, गुम नहीं हो सकते। इसलिए प्रयास मत करो। तुम दूरस्थ नहीं हो, आत्म तत्व दूर नहीं है। और उपनिषद भी कहते हैं कि वह पास से पास है, लेकिन दूर से दूर है। ये पूछा प्रश्न लीलाधर ने। दूर से दूर वो तब हो जाता है जब उसे आप खोजना शुरू कर देते हैं वनों में। वनों में खोजने जाने का अर्थ कि वो दूर है। काहे रे बन खोजत जाए, काहे रे बन खोजत जाए। इसलिए कबीर तुम्हें मूर्ख कहते हैं। वह घट में है और मूर्ख ये जानता नहीं। इसलिए जो भी किसी विधि को अपनाता है, कबीर उसे मूर्ख कहते हैं। ऐसे घट में पीव हैं तुम ही हो। अभी भी दूरी कर दी, कबीर के शब्द शब्द हैं, लिपियां हैं। ऐसे घट में पीव हैं मूर्ख जाने ना।
घट में पीवै में भी थोड़ी सी दूरी बनी रह गई। घट है और उसके बीच में पीव है, बस पीव ही है और तुम पीव ही हो। मूर्खता मत करो, विधियों का उपयोग मत करो, सीढ़ियों का उपयोग मत करो, तुम हो। आवरण को हटा लो, पर्दे को हटा लो आंखों के ऊपर से। उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वह सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों से परे है। मूर्ख कमेंट कर रहे हैं आज। निर्विकल्प, निरसंकल्प, उसे किसी संकल्प के द्वारा या विकल्प के द्वारा ना प्राप्त किया जा सकता है, ना गंवाया जा सकता है, ना उसकी व्याख्या की जा सकती है। यह गूढ़ शब्द है, समझना। क्योंकि वह सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों से परे है। संकल्प विकल्प उठते कहाँ? संकल्प विकल्प उठते हैं तुम्हारी बुद्धि में, और तुम संकल्प करके विकल्प करके उसे पाना चाहते हो। उसको पाना चाहते हो जो संकल्प विकल्प से परे, वह मन से पार है, और तुम मन के द्वारा ही उसे पा लेना चाहते हो। मूर्खता ही है ना। वह मन से पार है, इसलिए जो व्यक्ति मन से पार हो गया, जैन धर्म में उसे मुनि कहा गया। उन मुनि अवस्था, मुनि जो मन से पार हो गया। तुम मन के भीतर उलझे रहते हो, मन की गांठों को खोलते रहते हो। कल ही मैं एक तथाकथित विद्वान की प्रवचन सुन रहा था। ऐसे तथाकथित विद्वान ज्ञानी बहुत हैं। वो गिना रहे हैं कि कौन से कर्म से कौन सा दुख होता है। मैं बड़ा हैरान हुआ। अरे, कौन से कर्म से कौन सा दुख होता है, यह इस व्यक्ति को पता है? बहुत सीक्रेट चीज है। एटम को तलाश करना बड़ा आसान। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज करनी बड़ी आसान, लेकिन कौन से कर्म का कौन सा फल होगा, यह जानना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। यह तो ऐसा हो गया जैसे तुम खोज लो कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ये तो ठीक, या सृष्टि खुद बनी, ये तो ठीक, लेकिन सृष्टि बनी कैसे? बस यहां तुम पागल हो गए, समझ लो। यहां पर पागल खाने में बंद करने की तुमने सारी काबिलियत हासिल कर ली। तो मैं चौंका। अरे, हद हो गई। यह तो प्रकृति का आत्यंतिक ढंग है, और कभी खुलेगा नहीं ये भेद कि कौन से कर्म का कौन सा फल होगा। उन्होंने अलग अलग बकवास के, मैं सुनता रहा। छोटा सा प्रवचन था, लाखों लोगों ने सुना। ऐसा नहीं है कि उस प्रवचन को सुनकर वो लोग
वे कर्म करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं। ऐसी गपोड़ बहुत से अन्य धर्मों ने भी फैलाई हुई है, जैसे गरुड़ पुराण पोथा है गप्पों का। ऐसा ही ये व्यक्ति समझा रहा था। कलयुग का पुराण कहूंगा मैं इसको, पुराणपंथी नहीं, ये खुद ही पुराण है और लाखों लोग इसे सुन रहे हैं। जानता तो मैं पहले भी हूं कि सारी गंदगी दिमाग में इन लोगों ने ही बसाई है और खुद के ऊपर लेबल लगा रखा है माथे पर आध्यात्मिक। बता रहे हैं कौन से कर्म को करने से कौन सा फल मिलता है। ये कर्म करने से पागल होता है, ये कर्म करने से गरीब होता है, ये कर्म करने से अपाहिज होता है, और यह कर्म करने से बोलने के योग्य नहीं होता, यह कर्म करने से अंधा होता है। जो चीज प्रकृति ने निर्धारित कर दी वो इन्होंने खोज ली, हद की बात है। यह टॉप सीक्रेट है। यह ना कभी किसी को पता चला, ना कभी किसी को पता चल सकेगा। कर्मन की गति न्यारी, यही तो भ्रम है इन तथा कथित उपदेशकों को। मैं इन्हें उपदेशक कहता हूं, यद्यपि ये योग की क्रियाएं सिखाते हैं, सिखा रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र। इनका अपना कोई ज्ञान नहीं। ऐसा एक नहीं, मैंने पहले भी बताया था। और ऐसे व्यक्तियों की ही बात सुनने में आपको मजा आता है, क्योंकि जिस तल पर आप हो उस तल पर ये बोलते हैं, सहज ही आपके दिमाग में आ जाती। अब अष्टावक्र की बात को आप समझ भी कैसे पाओगे, जो बोल ही रहे हैं ऐसे तल से जहां पर आपने पहुंचना है। आखिरी पड़ाव, कोई सीढ़ी नहीं, कोई पौड़ी नहीं, कोई स्टेयर नहीं, कोई विधि नहीं। ये अविधि है, ये कोई विधि नहीं है। विधिहीनता को अवधि कहते हैं, जिसके द्वारा वहां पर पहुंच जाओ और किसी तकनीक का इस्तेमाल भी ना करो, उसे अविधि कहते हैं। यद्यपि तुमने भी इसे भी एक विधि में ही शुमार कर लिया। तो प्रकृति की ये अंतरिम व्यवस्था है जो कंप्यूटर के अंदर फीड होती है, और तुम इसे कभी जान ना पाओगे। जा करता सृष्टि को साजा, आपे जाने सोई। जिसने इस सृष्टि की सृजना की है वही जानता है कि कौन से कर्म का कौन सा फल होगा। अगर तुम उससे पहले कहते हो कि इस कर्म का ये फल होगा, तो सिर्फ आपको मूर्ख की संज्ञा ही देते हैं बाबा, आपको कुछ पता नहीं। ये थोथी और कोरी बकवास है। बताओ कहां से पता करके आए, क्या है सोर्स जहां से आपने पता किया। बस इतनी सी बात संतों ने जानी और वो बतला दी। ध्यान से समझना। कृष्ण ने कहा, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान।
ईश्वर की न्याय प्रणाली, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिल जाएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने नई बात क्या कहे थे? जैसा कर्म करोगे, किसी को धोखा दोगे, आप चले जाओगे, एक्शन का रिएक्शन है। लेकिन पांव हाथी जैसे हो जाएंगे, ये कहां से पता कर लिया? जब कैंसर नहीं था तब भी लोगों को कैंसर होता था। जब कैंसर की मालूमात नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, कैंसर खोजा नहीं गया था, लोगों को तब भी कैंसर होता था। ये बात अलग के खोजा नहीं गया था। न्यूटन ने जब तक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं खोजा, ऐसा नहीं कि सेब ऊपर चला जाता था, सेब तब भी नीचे आता था। लेकिन जब खोजा गया तो पता चला कि धरती बहुत बड़ा चुंबक है। आज तुमने सब पता कर लिया और तुम सब कुछ पता कर लोगे, फर्ज करो, लेकिन एक बात का कभी पता नहीं कर पाओगे, हाउ ही क्रिएटेड द वर्ल्ड। बस इसके लिए आपके पास एक ही जवाब है, उसने सृजना की कैसे? ये इतना मटेरियल वो लेके कहां आया? कहां छुपा के रखा था इतना मटेरियल, इतनी गैसें, इतने पदार्थ, इतने तत्व, इतना पानी, इतनी सॉलिडिटी, इतनी लिक्विडिटी, इतनी गैसीय संरचना कहां छुपा के रखी थी? जहां से ले आया ये न जान पाओगे। अभी तो तुम बहुत बहुत अल्प से भी अल्पतम, यानी कि ऐसा कह दें, न्यूटन ने ठीक कहा कि मैंने बहुत से समुद्रों में से एक समुद्र के किनारे पे खड़ा होकर कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए हैं, while the oceans of knowledge still remain unexplored, जबकि बहुत से ऐसे अज्ञात समुद्र हैं जो अभी तक खोजे ही नहीं गए। और इन साहब को पता है कि कौन से कर्म का कौन सा फल होता है। गरुड़ पुराण का डीटो कॉपी है ये। ढंग से देखोगे तो वेद व्यास का लिखा हुआ गरुड़ पुराण उसकी डीटो कॉपी है। जो बता रहे हैं अगर किसी को धोखा दोगे तो आपको धोखा ही मिलने को है। ऋषि कब के ये कह रहे हैं, भगवान कृष्ण 5000 साल से भी ज्यादा के वक्त पहले से बोल रहे थे, जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। लेकिन यहां तक तो ठीक, छल दिया छले जाओगे, दुख दिया दुख मिलेगा, दर्द दिया दर्द मिलेगा, प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगा। लेकिन किस तरह मिलेगा इसका वर्णन कर रहे हैं। मुझे हैरानगी इस बात पर है, ईश्वर की सृष्टि में अगर कोई आज मेरे गोली मार गया तो क्या मैं अगले जन्म में उस व्यक्ति को गोली मारूंगा? फिर हिसाब बराबर होगा। ऐसा ही आपको समझाया गया है। ऐसा होता नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता
तो एक तो मैंने गोली खाई, पिछले जन्म में मेरे गोलियां मारी गई, तो क्या मैं आज जिसने मेरे गोलियां मारी उसको पहले तो ढूंढूं कि वो कहाँ, फिर उसको मैं गोली मारूं? मेरे दिमाग में खराबी है। मेरी स्वतंत्रता में बाधा है और मैं कभी मुक्त नहीं हो सकूंगा अगर वह व्यक्ति मुझे मिले ना। मेरे पास ऐसा कोई तकनीक ना हो कि मैं उस व्यक्ति को खोज पाऊं कि आज वो कहाँ, किस रूप में, और मैं उसे गोली मार ना सकूं। तो फिर उससे पहले तो मैं मुक्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म भोग बाकी रह गए। इन पुराण पंथियों के अनुसार जब तक सजा नहीं वापस होगी, एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा, तब तक, यानी मैं बाध्य हो गया उसे गोली मारने के लिए। अगर किसी ने मुझे दुख दिया तो मैं उसको दुख दूं, किसी ने मुझे दर्द दिया तो मैं उसे दर्द दूं, किसी ने मुझे मेंटल शॉक दिया मैं उसे मेंटल शॉक दूं। ये पुराण पंथी ही कह सकते हैं। ईश्वर की सृष्टि में चाहे ये एक कल्पना ही है, मैं बीच बीच में से आपको जगाता रहता हूं, लेकिन कल्पना भी बड़ी ईमानदारी से की गई है। एको अहम बहुश्याम। आप इसे संकल्प कहते हो, मैं इसे कल्पना कहता हूं। वो अनेक हुआ ही नहीं, आप गलती में। एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, मात्र कल्पना में हुआ है, सच में नहीं हुआ है, सच में हो ही नहीं सकता। एक एक ही रहेगा, बहु कैसे हो सकता है? ये बात आपने कभी सोची? एक बहु में कैसे बदल जाएगा, एक अनेक में कैसे बदल जाएगा? एको अहम बहुश्याम। सिर्फ इतना ही हो सकता है कि एक अनेक में बदल जाए, स्वरूप में बदल जाए, आकार में बदल जाए। जैसे हम मरकर अगला जन्म कोई और नैन, नक्श, चाल, ढाल, रंग, रूप धारण कर लेते हैं। एको अहम बहुश्यामी तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ईश्वर इतना मूर्ख तो है नहीं। लेकिन ये सृष्टि का आगाज जानने वाले लोग आपसे कहते हैं कि सृष्टि का आगाज कैसे हुआ? परमात्मा ने ये संकल्प किया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, और वो हो गया। इस्लाम कहता है कि ईश्वर ने कहा हो जा, और सृष्टि हो गई। कहां से हो गई? पुराण पंथियों के इन कहानियों पर उलझना मत, समय को बर्बाद मत करना। ये कहानियां हैं, पता बता कुछ नहीं इन्हें, अच्छी तरह ये जानते हैं, और मैं हृदय की बातों को, इनकी हृदय की बातों को जानता हूं, आपसे प्रकट कर रहा हूं। इनको कुछ नहीं मालूम कि कौन सा कर्म करने से कौन सा फल मिलता है। व्यर्थ की बकवास। जो काम करने से जो फल मिलता है वो ये जरूर करते होंगे, करना ही पड़ता होगा। पहली बात तो यही झूठ है, इनको कहां से पता चला?
सोर्स का नाम ईश्वर बता के गया है। प्रकृति ने अपने राज खोले हैं, प्रकृति ने अपना संविधान पढ़ाया है इनको। धारा इसके अंतर्गत ये कुछ मिलेगा। प्रकृति का संविधान निराला है और अति गोपनीय है और किसी को पता नहीं है, न पता था, न है, न होगा। जो चीज आप खोजते हो वह तो मामूली नगण्य है। इतनी बड़ी चीजों को कभी खोजा नहीं जा सकता। बड़ा विशाल, विराट और इसके नियम स्थूल रूप से आप खोज सकते हो। किसी ने सोचा न था कि इस धातु के भीतर इतनी तेज गति हो रही है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्वारा, और बाहर से देखने में ये शिथिल मालूम पड़ता है। किसी को स्वप्न में भी ख्याल ना आया होगा। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने उस शिथिल चीज को तोड़ा, भीतर से एटम निकला, जिससे विनाश भी हो सकता है और संरचना भी हो सकती है। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन उसी चीज से हो सकती है। संकल्प और विकल्प, क्योंकि वह सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों से परे है। रामकृष्ण परमहंस को मां काली की आराधना के कारण समाधि मिली, लेकिन संकल्प की समाधि मिली। तोतापुरी ने निर्विकल्प की समाधि दे दी। लेकिन कहने को तो हम विकल्प की समाधि कह देते हैं, निर्विकल्प की समाधि कह देते हैं। अष्टावक्र क्या कहते हैं? संकल्प और विकल्प एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसमें संकल्प होगा उसमें विकल्प भी होगा, ये मत भूल जाना। क्योंकि अगर एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है तो दूसरी भी पहली चीज में कन्वर्ट हो सकती है। ईश्वर ने संकल्प किया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। संकल्प किया तो वह विकल्प भी कर सकता है, तो फिर वो ईश्वर न हुआ। जिसमें अभी भी संकल्प और विकल्प मौजूद हैं वह ईश्वर न हुआ। वह तो तुम जैसा सांसारिक व्यक्ति ही हो गया, जो संकल्प और विकल्पों से दूर है, वह ईश्वर है। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। जहाँ संकल्प है, जहाँ विकल्प है, वहाँ शोर होना स्वाभाविक है। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। और ईश्वर संकल्प और विकल्प से परे है, वहाँ कोई शोरगुल नहीं। अगर वहाँ भी शोरगुल होगा, वहाँ मत जाना। वह जाने योग्य स्थान ही नहीं जहाँ खलल है। खलल से पार चले जाना है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि वह संकल्प और विकल्पों से परे है, सभी प्रयत्नों से रहित है। बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है। सभी प्रयत्नों से रहित है। और तुम जानते हो, संकल्प एक प्रयत्न है।
फंसोगे। संकल्प एक प्रयत्न है, तुम संकल्प करते हो। ठीक कहते हैं अष्टावक्र, बहुत शुद्धतम भाषा का प्रयोग की। शुद्धतम भाषा जहां तक बोला जा सकता था वहां तक बोले अष्टावक्र। वह संकल्प और विकल्पों से परे है, वह प्रयत्नों से रहित है, वह कोई प्रयत्न नहीं करता। बड़ा गहरा सवाल है, वक्त बहुत कम है। अगर आप सुन लोगे तो मैं अगली वीडियो में इसे बढ़ा सकता हूं। वह प्रयत्नों से रहित है, वह कोई प्रयत्न नहीं करता। कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है। ऊर्जा का शुद्धतम स्रोत है। तुम विकार कहे जाओ, उसके लिए विकार नहीं है। जिस काम को तुम विकार कहते हो वही उसकी सृष्टि को बढ़ाने का एकमात्र जरिया है। तुमने काम को विकार कहा, महाविकार कहा, उच्चतम श्रेणी में रखा काम। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर ये काम की ऊर्जा न होती तो सृष्टि कब की समाप्त हो गई होती। जिसने तुम्हारी सृष्टि को बचाए रखा, जिस ऊर्जा ने, उस ऊर्जा को तुम्हारे श्रेष्ठ जन विकार कहते हैं। और यद्यपि सभी इस विकार में उतरते हैं, हैरानी की बात है। पागलों की जमात है। कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है, उसमें विकार नहीं है, ऊर्जा है। बड़ा सुंदर रूप से व्याख्यायित किया है हर बात को। वह विकार रहित है लेकिन ऊर्जा का स्रोत है, भरा पड़ा है सब जगह। कण कण में वही ऊर्जा विद्यमान है लेकिन विकार से रहित है। अब क्या करोगे इसका? किसको विकार कहोगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, किसे विकार कहोगे? तुम्हारी डेफिनेशन में फर्क पड़ गया। जिसे तुम विकार कहते हो, तुम्हारी खोपड़ी की ईजाद, ईश्वर की सृष्टि में विकार नाम की कोई चीज नहीं। समुद्र देखिए, कभी नहीं कहता कि गंगा सिर्फ तू ही आना, साथ में ये गंदे नाले मत लेके आना, नहीं कहता। समुद्र जैसा गंभीर, धीर, कहता आने दो। यह गंदगी नहीं है, यह भी मेरा ही स्वरूप है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में वराह को भी अवतार कहा गया, जो मल मूत्र का भक्षण करता है। तुम जिसे विकार कहते हो वह ऊर्जा है। कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है उसमें, किसी प्रकार का दुख नहीं है उसमें। बड़ा प्यारा शब्द है, उसमें किसी प्रकार का दुख नहीं। दुख कब होता है? दुख होता है अज्ञान के कारण। जैसे ही तुम अज्ञान में होते हो वैसे ही तुम दुखी होते हो। और जितना तुम दुखी होते हो, समझ लेना कि ये अज्ञानता के धागे, ये मूढ़ता के धागे
जो संसार ने, समाज ने, तुम्हारे नियमों ने, तुम्हारी मान्यताओं ने तुम्हारे दिमाग पर जंजीरें बनकर थोपे, वही तुम्हारे दुख का कारण है। जिसने प्रकृति के विरुद्ध तुम्हें सिखाया, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए जहर के समान है। प्रकृति के संयोग में रहना जिसने सिखाया, वह तुम्हारा मित्र। प्रकृति के वियोग में जिसने रहना तुम्हें सिखाया, वह तुम्हारा शत्रु। वह पास से पास है, वह दूर से दूर है। पास से पास तो है ही, दूर से दूर तब हो जाता है जब उसे तुम खोजना शुरू कर देते हो, जब तुम प्रयास करना शुरू कर देते हो। क्योंकि परमात्मा प्रयास रहित है, सभी प्रयत्नों से रहित है परमात्मा। परमात्मा सृष्टि को बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, संकल्प भी नहीं करता। ये बड़ी टेढ़ी बात लगेगी आपको कि फिर करता क्या है, क्योंकि तुम करने की ही भाषा समझते हो। फिर कैसे सृजना उत्पन्न की? अब तक तो हम इस बात पर खड़े थे, अब ये टूटेगी बात। फिर तुम ग्रंथों के फलोरोगे, फिर तुम खट दर्शन में जाओगे, फिर यहां पर कमेंट आएंगे। तुम देखना कितने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। तुम कहते हो कि वह कुछ नहीं करता, संकल्प करता है। उसने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, तो यह संकल्प करना नहीं है क्या? संकल्प कोई अकर्म है? यह करना ही है। विकल्प भी करना है, संकल्प भी करना है। ये तुम्हारे मन की अवस्थाएं हैं, और ईश्वर के पास कोई मन नहीं। ध्यान रखना, ईश्वर के पास कोई मन नहीं। वह अमन की अवस्था में है। तो अष्टावक्र कहते हैं वहां कोई दुख नहीं। दुख वहीं होगा जहां मन का अस्तित्व होगा। जहां मन का अस्तित्व नहीं है, अब वहां अमन है और वहीं सुख है। जहां मन है वहां दुख है। अमन की अवस्था सुख की अवस्था है। एक बार इस पूरे श्लोक को मैं दोहरा दूं। आत्म पद दूर नहीं है, उसे किसी प्रकार की सीमाओं में बांधकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अविधि के द्वारा, विधि के द्वारा प्राप्त नहीं होता। वो कितना ही कर लो लाखों उपाय, विधि से प्राप्त होता ही नहीं, क्योंकि वह सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों से परे है। तुम्हारी विधि कुछ भी होगी, वह संकल्प और विकल्प से ही होगी। आप देख लो कौन सी विधि है जो संकल्प और विकल्प से नहीं। संकल्प और विकल्प में आ जाएंगी आपकी सभी विधियां। श्वास लो, कल सिखा रहे थे एक मास, विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में सिखा रहे थे, और उन्हें पता ही नहीं कि विज्ञान भैरव तंत्र में शिव ने बोला क्या है। पढ़ लिया, सुन लिया, रट लिया, आपको सुना दिया। वो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है, खुद का ज्ञान उन्हें नहीं है। ईमानदारी से जिस दिन वो बोलेंगे उस दिन वो यही कहेंगे कि नहीं, मुझे पता नहीं था। वाकई ही उन्हें पता नहीं है।
ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। श्वास लो, श्वास छोड़ो, अंतराल में ठहरो, ये भगवान शिव कहते हैं। इस सूत्र का ये अर्थ है ही नहीं। विज्ञान भैरव तंत्र पर मैं भी बोलूंगा, तुम्हें इसका अर्थ बताऊंगा। व्याख्या नहीं, रहस्य। ये क्या बोले हैं शिव? इन्होंने तो पढ़ लिया। सूत्र आ रहे थे ओशो के, संभाषण कर रहे थे ये महान पुरुष। विज्ञान भैरव तंत्र, अर्थ पता है इन्हें। उथला उथला व्याख्या, रहस्य नहीं पता। बस श्वास लो, देखो कितना आनंद आ रहा है। ठहरो, भीतर भर लो, पेट तक भर लो, रुको। इससे पहले कि श्वास लौट जाए, उस अंतराल में ठहरो। अब इनको मैं क्या बताऊंगा। जब मैंने विज्ञान भैरव तंत्र पे बोलना शुरू किया तो मैंने बताऊंगा कि इसका अर्थ होता क्या है। श्वास को भरो और फिर कुंभक करो। सदा से आपको प्राणायाम में सिखाया गया है। और फिर बाहर छोड़ो, बड़े प्यार से छोड़ो। सने 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 छोड़ो। ये तो प्यार को पैदा करने के ढंग हैं। प्यार को पैदा नहीं किया जा सकता। प्यार स्वयंभू है। सैपम, प्यार को तुम पैदा करोगे। अंतराल और शांति को तुम पैदा करोगे। श्वास बाहर निकालने से पहले रुको, कुंभक, और लौटने से पहले उस क्षण में ठहर जाओ। फिर बाहर निकालो। फिर जब वापसी पे आओगे, दोहरा सूत्र हो गया, वहां भी रुको, कुंभक। श्वास छोड़ा, सारा श्वास छोड़ा, रुको। ये कुंभक बाहर भी करो, भीतर भी रुकना, कुंभक, और अतीव आनंद का अनुभव होगा। क्या बकवास है! ये रहस्य है। ये तो सही मात्रा में व्याख्या भी नहीं है। अब क्या करें इन लोगों का? हमें पता है कि ये जो कूड़ा भर के जाएंगे, आने वाले बुद्ध पुरुष माथे पर हाथ मारेंगे। ओ, ऐसे ऐसे पागल लोग हुए जहां, जिन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया सिर्फ अपने लोभ के लिए। हमें मान सम्मान मिलेगा, लाखों लोग सुनेंगे, लाखों देखेंगे। ये तो तुम स्वार्थी हो गए। ये तो तुम प्रार्थी ना रहे। ये तो तुमने लोगों के आनंद के बारे में ना सोचा। ये तो तुमने अपनी आनंद के लिए सोचा। क्या खाक व्याख्या की? बकवास। व्याख्या नाम की कोई चीज नहीं। हाँ, अर्थों की आपने व्याख्या अवश्य कर दी। शब्दों को आपने व्याख्या में तब्दील कर दिया, थोड़ा सरल बोल दिया। गूढ़ शब्दों को, मंत्र हमेशा ही गूढ़ होते हैं, छोटे भी होते हैं, गूढ़ भी होते हैं। आपने सरल शब्दों में बोल दिया। इतनी अनुकंपा अवश्य की, लेकिन कोई फायदा नहीं।
शब्द चाहे छोटे हों, भगवान शंकर ने बोले, आपने सरल करके बोल दिए, कुछ भी नहीं किया, आपने विकृत कर दिया। क्यों? क्योंकि रहस्य बताया ही नहीं, रहस्य तो गलत बता दिया। लेकिन इन लोगों को समझाया कैसे जाए, ये मानेंगे नहीं। इसकी व्याख्या मैं करूंगा। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां मैंने पढ़ी तो नहीं, ओशो सुना है, ओशो बोल के गए। उसके बारे में जब मैं जपजी साहब पे प्रवचन करने लगा तो मुझे कुछ मित्र कहने लगे, इस प्रवचन को ओशो ने बोल दिया है। मैंने कहा, देखिए बात यह है, मैं अपनी मौज में बोलूंगा, ओशो अपनी मौज में बोल गए, आप मुझे मत रोकिए। आपको क्या तकलीफ है अगर मैं जपजी साहब पे मैं भी बोल देता हूं तो? अगर वो मेरे द्वारा बोलना चाहता है, आपको आपत्ति क्या है? और मैंने कभी ओशो की एक ओंकार सतनाम नहीं पढ़ी है, 2-4 पन्नों से अतिरिक्त कभी पढ़ लिया होंगे। अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि देखिए आपके अर्थों से ये अर्थ मेल नहीं खाते, तो मैंने कहा, देखिए इसका जिम्मा मेरा नहीं है, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो बोल दिया, आपको जो ठीक लगे उसको अपना लीजिए। मुझे जो रहस्य लगा मैंने बोल दिया, ओशो को जो रहस्य लगा उन्होंने बोल दिया, और किसी को जो रहस्य लगा उन्होंने बोल दिया। आएंगे और भी बोलेंगे, बहुत से लोग जपजी के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं, कौन रोक सकता है? लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप कृपा करके इस पर प्रवचन मत कीजिए। हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि ये अर्थ का अनर्थ हो गया। विज्ञान भैरव तंत्र, अर्थ का अनर्थ कर दिया इन महान पुरुष ने। इन्हें पता ही नहीं है कि शिव का ये सूत्र, इसका सही अर्थ भीतर से रहस्य क्या है, इसका भेद क्या है, कुछ पता नहीं, बोल दिया है। ऑनलाइन क्लासेस में समझा भी दिया है और खोपड़ी में भी आ गया है, लेकिन बात समझना, आखिरी बात बोलूंगा, जो आपकी समझ में आ जाए वो कूड़ा। इसलिए ये लोग आपको सिर्फ समझाते हैं, इन्हें पता है कि हमने कूड़ा बोला है और कूड़ा समझ में आ जाएगा, और बुद्धि की सीमाओं से जो परे है वो है अमृत। बुद्धि से सीमाओं से परे होने वाली तो इन्होंने बात ही नहीं की। असल तो आध्यात्मिकता का मतलब ही यही होता है, जो संकल्प और विकल्पों से परे है, वो है अध्यात्म। आत्म पद दूर नहीं है, उसे किसी प्रकार की सीमाओं में बांधकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों से परे, सभी प्रयत्नों से रहित है। कोई आपकी विधि वहां काम नहीं करती, कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है उसमें, ऊर्जा स्वरूप है मात्र। किसी प्रकार का दुख नहीं है उसे, क्योंकि जहाँ संकल्प और विकल्प नहीं होगा वहाँ सुख ही सुख होगा, महा आनंद होगा, महा मस्ती होगी, आनंद का सागर होगा, झूमोगे, नाचोगे, खेलोगे, कूदोगे, जश्न मनाओगे।
धन्यवाद।